कि उन्होंने लंका और भारत के बीच बहुत बड़े सेतु का निर्माण किया, अपितु भगवान राम के व्यक्तित्व पर इस दृष्टि से विचार करके देखिए, जैसे नदी के दो किनारे हैं और दोनों किनारों की दूरी के कारण इस पार और उस पार के व्यक्ति को एक दूसरे से सरलता से नहीं मिल पाते, और कहीं कहीं तो यह दूरी समुद्र के समान इतनी विशाल प्रतीत होती है कि लगता है इस दूरी को किसी तरह पाटा भी नहीं जा सकता। दूरी की समस्या समाज में सर्वदा रही, यह व्यक्ति के जीवन में भी रहती है और समाज के जीवन में भी रहती है। समाज की तुलना यदि नदी से करें तो समाज दोनों वर्ग के एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पाते। फिर भले तो उसे आप जन और बुद्ध कह लें। श्री रामचरितमानस की विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी इसके लिए शब्द चुनते हैं, बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी। अगर समाज नदी की तरह है तो उसका एक किनारा जन और दूसरा किनारा बुद्ध है। एक ओर विद्वान है तो दूसरी ओर साधारण समझ वाला व्यक्ति, एक ओर धनवान और दूसरी ओर निर्धन, एक ओर बलवान तो दूसरी ओर निर्बल व्यक्ति है। इतना ही नहीं, विचार के क्षेत्र में भी व्यक्ति के बीच में दूरी पाई जाती है। एक महापुरुष की विचार धारा कुछ है तो दूसरे महापुरुष का विचार धारा कुछ और है। भावनाओं में परस्पर दूरी दिखाई देती है। कभी कभी तो एक ही परिवार के रहने वाले व्यक्ति परस्पर भावना की दृष्टि से एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं, और व्यवहार में तो पग पग पर दूरी का दर्शन होता है। ऐसी परिस्थिति में समाज में यह जीवन, बल्कि समाज और जीवन के ही नहीं, हम तो कहेंगे कि अपने जीवन के भीतर इतनी बड़ी दूरी है कि उस दूरी को हम पूरा नहीं कर पाते। हमारे ही मन में, बुद्धि में इतनी दूरी पाई जाती है कि अगर बाहर की दूरी को छोड़कर अपने भीतर की दूरी पर विचार करें तो ऐसा लगने लगता है कि अरे हम बाहर की दूरी क्या पार कर सकेंगे, जबकि अपने भीतर वाली दूरी को हम पार नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं अपने ही में, अपनी बुद्धि में हम जिसे सत्य समझते हैं उसे हमारा मन स्वीकार नहीं करता। मन और बुद्धि के बीच हमारा अहंकार ऐसा लहरा रहा है कि उसे पार कर पाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आंतर जीवन और बाह्य जीवन में दूरी कैसे दूर किया जाए, यही समस्या। इस दृष्टि से भगवान राम के अवतार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान राम किसी एक दूसरे के व्यक्ति नहीं है। भगवान राम किसी एक विचारधारा के समर्थक नहीं है और न वे किसी एक वर्ग के समर्थक हैं, अपितु सेतु का कार्य नदी के दोनों किनारों को एक दूसरे से मिला देना। उसी प्रकार भगवान राम के व्यक्तित्व को अनोखापन यही है कि चाहे भावना का क्षेत्र हो, चाहे विचार का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, जहाँ दूरी है वहाँ पर भगवान राम का व्यक्तित्व सबके बीच सेतु बनकर मिलाने का काम कर रहा है। सेतु निर्माण तो बाद में हुआ। पहले रामचरितमानस में संकेत आता है कि भगवान श्री राम मंत्रिमंडल के सामने प्रश्न रखते हैं कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। इस पर विभीषण जो कुछ ही समय पहले आए थे और जिन्होंने थोड़ी देर पहले मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुआ, उत्साह में भरे हुए कहते हैं कि महाराज, मैं तो समझता हूँ कि समुद्र आपका कुलगुरु है और यदि आप प्रार्थना करें तो उसके द्वारा ही किसी न किसी ऐसे उपाय का पता चलेगा जिससे सरलता से सेना पार हो जाएगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। लेकिन फिर वही दूरी वाली बात आ गई। समुद्र की दूरी तो बाद में आती है, पहले तो व्यक्तियों के दूरी भगवान राम ने तो
विभीषण का यह वाक्य सुनते ही तुरंत उनका समर्थन करते हुए कहा, सखा कही तुमनी उपाई, करिए दैव जो होई सहाई। मित्र, तुमने बहुत सुंदर उपाय बताया और उसके साथ वाक्य भी प्रभु ने जोड़ दिया कि अगर दैव सहायक होंगे तो सफलता मिलेगी। जिससे ऐसा लगा कि विभीषण के सामने भगवान राम शांति नीति के समर्थक हैं, दैववाद के समर्थक हैं और नियति की प्रबलता को स्वीकार करते हैं। पर उसी समय बोल पड़े लक्ष्मण। फिर लक्ष्मण और विभीषण के व्यक्तित्व की दूरी को क्या आप साधारण दूरी समझते हैं? भगवान राम के सामने दो भाई, एक अपना भाई और एक शत्रु का भाई। संयोग से लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई और विभीषण उनके शत्रु रावण का छोटा भाई। किंतु दोनों भाइयों में हर दृष्टि से बड़ा अंतर है। दोनों की पद्धति बिल्कुल अलग है। लक्ष्मण यदि भातृप्रेम के अनुपम प्रतीक हैं तो विभीषण को भातृप्रेम की दृष्टि से कभी आदर्श नहीं माना जाएगा। कभी आदर्श नहीं माना जाएगा। बल्कि गोस्वामी जी तो दोहाबली रामायण में कहते हैं कि लंका से लौटने के पश्चात भगवान राम ने जब भरत का विभीषण से परिचय कराया और भरत प्रेम से विभीषण से मिलने के लिए चले तो उस समय विभीषण जी ने मन में बहुत संकोच अनुभव किया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम सराहे भरत उठी, मिले राम समझानी, तदपि विभीषण की सपति, तुलसी गरत गलानी। सियावर रामचंद्र की जय। यदि भगवान राम ने उनका पूर्ण परिचय दिया था और भरत ने भी उनका सम्मान किया, पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके अंतर्मन में कहीं न कहीं अपने भाइयों के प्रति विरोध करने के कारण ग्लानि की भावना काम कर रही है। लक्ष्मण जी भगवान राम का किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं करते हैं, जबकि विभीषण के जीवन में उस प्रकार की विचारधारा नहीं थी। इतना ही नहीं, विचार अथवा भावना की दृष्टि से भी दोनों में सर्वथा दूरी है। अगर विभीषण जी दैववाद के समर्थक हैं तो लक्ष्मण जी के जीवन में दैव कहीं फटकने भी नहीं पाता। तो शुद्ध पुरुषार्थ के समर्थक हैं। अतः उन्होंने भगवान राम की बात का विरोध करते हुए तुरंत कहा, मंत्रणय लक्ष्मण मन भाव, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, अशोखिय सिंधु करिए मन रोषा। जो अनिश्चित, उस पर क्या व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए? दैव का अभिप्राय उसके भरोसे बैठ अनिश्चितता को स्वीकार कर लेना। नाथ दैव कर कवन भरोसा। जो पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति है वे दैव का आश्रय लेते हैं, पर आपके हाथ में धनुष बाण किस लिए? पुरुषार्थ का प्रतीक आपने यह शस्त्र उठा लिया, ऐसी परिस्थिति में आप दैववाद का समर्थन करते हैं। नाथ दैव कर कवन भरोसा, अशोखिय सिंधु करिए मन रोषा। यहाँ दो व्यक्ति के आमने सामने है, पर पास होते हुए भी वे दोनों कितने दूर हैं विचार की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से। किंतु भगवान राम किसके पक्ष में? भगवान राम किस किनारे पर हैं? भगवान राम किनारे पर नहीं हैं, वे दोनों किनारों को जोड़ने वाले हैं।
सेतु हैं, अतः भगवान राम की जो सेतु वृत्ति थी वह तुरंत प्रकट हो